और हाय एवरीवन. So first of all, sorry for spoiling your holy weekend. तो बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर के सीमेट का स्ट्रेटजी क्या करना है क्या नहीं करना है, सीमेट के बाद तुम क्या करने वाले, लेट्स टॉक अबाउट द पार्टी टाइम. एग्जाम के बाद तुम कहाँ जाने वाले हो, सब बातें करेंगे. स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा, जीके के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए क्या करूं, हम बाद में बात करते हैं. पहले एक बार पार्टी की बात करते हैं. पार्टी की बात करो. पार्टी की बात, मैं 31st की शाम को निकल रहा हूँ. आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे ऑन 31st March. तो कहाँ जा रहा हूँ वो आपको, गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग सुपर्ब. अब वो करने वाले हो तो यू गोइंग टू वॉच अ मूवी सुपर्ब. ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको इंस्टाग्राम पे आइडिया आ जाएगा. यू गोइंग टू शिरडी. यस, वी नीड दैट, वी नीड द गॉड. ठीक है, गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहे हो. वेरी गुड वेरी गुड. आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दैट. बड़ा सोचो यार, जब फेंकना है तो बड़ी बड़ी फेंको ना. मैं हिमाचल जा रहा हूँ, मैं गोवा जा रहा हूँ, मैं यूएसए जा रहा हूँ, मैं कनाडा जा रहा हूँ. फाइन, जाने कौन वाला है, जाने देगा भी कौन? पहली बात. नहीं यार, मेरा जापान का ट्रिप कैंसिल हो गया, सो आई एम ट्रैवलिंग इन इंडिया ओनली. ठीक है भाई, पंडित शुभम तो स्पेस में जा रहा है. ओके, सो व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, आई वांट टू लाइट अप द मूड. सो दिस वीक द मोमेंट यू कंप्लीट 31st March को, अनदर 48 आवर्स वी हैव. 48 के बाद आवर्स के बाद अपनी पार्टी है. उसके बाद सीईटी का तैयारी, ये लॉन्ग टर्म जीडीपी है, वो सब दिखे जाएगी बाद में. ठीक है, तो दिस इज जस्ट टू लाइट अप द मूड. अभी हम सीरियस बातें करते हैं, अभी गॉगल्स निकाल दी हमने. ठीक है, तो कमिंग टू द पॉइंट इज वेरी सिंपल एजेंडा टू मोटिवेट यू कि भाई 2 दिन की बात और है, 2 दिन मेहनत कर लो, उसके बाद लाइफ इज सेट. Alright, this is an overall CMAT strategy workshop today. We'll talk about everything about CMAT in detail and all. So we'll go topic by topic. Yeah, उसके बाद I will pick up the doubts. Like Kriti, your doubt is very good, very logical, but अभी मेरे को उस बारे में बात नहीं करनी है. ठीक है, इनफैक्ट दैट्स अ गुड पॉइंट है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि दैट्स अ गुड पॉइंट. सो आपका एग्जाम हो रहा है 31st March को. इसका रिजल्ट विल बी कमिंग इन 15 days. सो बाय April 15 रिजल्ट विल बी आउट. द प्रॉब्लम इज यू हैव टू अप्लाई फॉर अ फ्यू कॉलेजेस. Now, for example, KJ Somaya का डेट इज ओवर. प्लीज हेल्प मी हियर. KJ Somaya गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का डेट इज ओवर. ये 2 कॉलेज का डेट इज ओवर. विलिंकर, डालमिया, ऑल द कॉलेज का डेट अभी चालू, आई थिंक उसका अभी डेट होगा. सो लाइक 31st March, 1, 2, 3, 4 तारीख का डेट का उसका डेट होगा. ग्रेट लेक आल्सो, यू टू चेक देयर साइट यार कि किसका कब डेट है. ओके, यू हैव टू सेपरेटली बाय द फॉर्म फॉर एवरीवन अपार्ट फ्रॉम JBIMS एंड सिडनम कॉलेज. एवरी फॉर्म यू हैव टू बाय. वो आपको कॉलेज से बात करना होगा. वी स्कूल का फॉर्म अभी बंद है, ये शायद फेज 2 दोबारा चालू होगा. ओके, और जितने भी फिर फालतू कॉलेज बचेंगे वो सब April 15 के बाद, रिजल्ट आने के बाद. फाइन, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस विल एंड ऑन 31st March. दैट्स व्हाट आई थिंक. या 31st March या मे बी April 2, रिजल्ट से पहले. ओके, चलेगा. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वांट टू अंडरस्टैंड. सो April 15, विद इन 15-20 days रिजल्ट इसका आ जाता है. कॉलेजेस की बात अगर करी जाए तो देयर 2 kind of colleges here. One is the master's program, AMS का प्रोग्राम. फॉर मास्टर्स का प्रोग्राम JBIMS, सिडनम, विलिंकर. AMS का प्रोग्राम देयर इज नो GDPI एंड दिस इज अ कट ऑफ. आपको बस CET का फॉर्म भरना है बस. ठीक है, आपको सिर्फ CET का फॉर्म भरना है. सो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स. ओके, for Dalmia SIS, top 10 colleges will end at 99. Top 7 99.5. Top 5 के लिए Dalmia अभी लेता नहीं है, sorry, is 99.8 percentile. So cutoff is really very high because there is no GDPI. Apart from this, all these private colleges, you have to separately buy the form. Vishal, very good. How to apply? Go to the college site. आप Google पे डालो Great Lake Institute of Management, last date to apply. या हाउ टू अप्लाई, तो वो आपको एक लिंक देगा, वहां जाके पे करना है. ऑन एवरेज यू हैव टू पे अराउंड 2000 रुपीज. सो तब अप्लाई करो जब आपका उतना स्कोर आ रहा होगा. ठीक है, ओके, दिस इज योर परसेंटाइल रिक्वायर्ड. उतनी परसेंटाइल आएगी तो देन वी कैन अप्लाई. इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद. लेट मी फर्स्ट कवर अप द ओवरव्यू पार्ट. पहले उतना स्कोर तो आए, बाद में देखेंगे कि वहां कैसे जाना है. ओके, सो CMAT का एग्जाम स्ट्रेटजी, दिस इज द मेन स्ट्रेटजी शीट फॉर यू.
So total number of questions is 100 for every section. Quant 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 मार्क का. क्वांट लॉजिक आपने कितना मॉक दिया अभी तक? प्लीज पोस्ट, आपने कितना मॉक दिया है? सो टोटल 400 मार्क का पेपर अपने पास. 3 5 8 0 वेरी बैड. 14 7 6 सुपर्ब सुपर्ब. ऑलमोस्ट ऑल द मॉक्स. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आपका 400 मार्क का टोटल पेपर है. एग्जाम विल बी स्लाइटली इजियर देन द मॉक्स. अभी भी आप 3 मॉक और दे सकते हैं. आप में से कितने लोग हैं जो भी पढ़ने नहीं वाले हैं? एनीवन हियर हु इज नॉट गोना स्टडी नाउ, कि बस मैं अभी पढ़ाई नहीं कर सकता और आई कांट ओपन द बुक्स. ओके, दोज हु कांट ओपन द बुक्स गिव मॉक्स टुडे टुमारो. ज्यादा है तो 2-3 दे दो मॉक्स, नो प्रॉब्लम. यू कैन गिव 3 मॉक्स. ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन यार. लॉट ऑफ पीपल आर अनएबल टू स्टडी. फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. ठीक है, नहीं स्कोर कितना रहा बात की बात है. स्कोर अभी बात करेंगे, पहले मॉक दिया है उसकी बात करेंगे. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग गाइस. मुझे थोड़ा टाइम देना प्लीज. डोंट डिस्ट्रैक्ट माय थॉट प्रोसेस. मैं सब टॉपिक कवर करने वाला हूँ इन द नेक्स्ट 1 आवर. ठीक है, अब टॉपिक चेंज मत करो. मैट के बारे में जो क्वेश्चन पूछने, प्लीज डोंट आस्क मी अबाउट मैट. डोंट आस्क मी अबाउट एनीथिंग व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू दिस थिंग. ओके, चलेगा? प्लीज टॉपिक के बारे में. टाइम वी हैव इज 180 मिनट, 3 घंटे का पेपर. आई वांटेड टू ब्रेक द पेपर इनटू टाइमर. लाइक क्वांट के लिए 1 घंटा दे दिया, लॉजिक के लिए 50, को वर्बल के लिए 50, जी के लिए 20. एक टाइमर फिक्स करके जाओ कि मोटा मोटा दिस इज अ टाइमर आई एम गोइंग टू गिव. ठीक है, तो ये अपना एक टाइमर लेके जाओ कि मुझे इतने टाइम में खत्म करना टॉपिक. Okay, so if you have finalized a timer, superb. Can you please post your timer? How much time you're going to spend per section? ऐसे में मत जाओ कि उस दिन जाके देखेंगे क्या करना है, कैसे होगा. सोहम, दैट इज रॉन्ग. देन सोहम क्या कह रहा है कि मेरा आधा घंटा 40 मिनट्स हर बार बच जाता है, विच इज रॉन्ग. देन द स्ट्रेटजी इज रॉन्ग इन दैट केस. मुझे ऐसा टाइम ब्रेकअप चाहिए कि आप 2-2 बार करो ना यार. मैथ्स के क्वेश्चन 2-2 बार करो. लाइक मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू लिया था लास्ट ईयर. उसने क्या बोला, मैथ्स के मैंने 5 क्वेश्चन एक बार पहले पूरा पेपर सॉल्व किया, वापस आते हुए लास्ट 30 मिनट्स में मैंने मैथ्स के पूरे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व किए. देन आई रियलाइज कि 5 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए थे, मैंने 5 को ठीक किया. वो अलग बात है, बाहर आके मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मैंने 5 को रॉन्ग किया है, रॉन्ग को राइट किया कि राइट को रॉन्ग किया. ओके, सो दैट कैन हैपन, बट ही इज अ सीमेट का टॉपर. ओके, समवन सेड आई विल ब्रेक अप 40. अरे मेरी जान, जीके में 40 मिनट में क्या उखाड़ लेगा? जीके 10 मिनट का काम है. तमन्ना, रिव्यू के लिए एंड में मत रखो टाइमर प्लीज. दैट्स अ वेरी बैड स्ट्रेटजी. पब्लिक क्या करता है, क्वांट, लॉजिक, वर्बल, जीके, आधा घंटा लास्ट का रिव्यू. उधर रिव्यू नहीं करने का, हमें रिव्यू हाथों हाथ निकालने का. I'll talk about that. I'll talk about the strategy. So this will be my main mock strategy. Mock strategy for D-Day. Okay, we'll talk about everything. 1 घंटा 20 मिनट क्वांट को दूंगा. वही तो अर्पित, तुम्हारे ऊपर है यार. टोटली योर विश. तुम्हें जितना टाइम डालना डालो. जीके आई थिंक 15 से 20 मिनट बहुत हो गया जीके के लिए. ओके, now for the master's program, if you want to look for the MS का program, your ideal attempt is this. 90 टच होना चाहिए. Now all depend on the accuracy, but मोटा मोटा अगर वो attempt चाहिए, your attempt have to be 90 to 92 questions. Yeah, because if you want the MS का program, your target score have to be 300. आपको 300, 280 या 320, 330 ऐसा टच करना पड़ेगा. We'll talk about that as well आगे जाके. But this is a score required for the MS का program. 300 पार करना पड़ेगा. And if you want a PGDM program, then your ideal attempt should be this number. 80 के आजू बाजू अटेम्प्ट करोगे. योर पेपर इज गोइंग टू बी इजियर देन द मॉक्स. दैट आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि आपका एग्जाम का जो पेपर होगा वो अपने मॉक से थोड़ा इजी आएगा. ठीक है, पीजीडीएम का कट ऑफ, एमएस का कट ऑफ ये रहा, पीजीडीएम का कट ऑफ ये रहा आपके सामने. हियर आई वांट यू टू मेंशन योर स्कोर. आप मेरे को बताओ अभी आपका स्कोर कितना आ रहा है. हाउ मच यू स्कोरिंग टुडे? 65 अटेम्प्ट, 60 करेक्ट. सुपर. ब्रेकअप चाहिए मेरे को, ओवरऑल नहीं चाहिए यार. ये 275 जो आपने बोला है उसका ब्रेकअप चाहिए मेरे को. ब्रेकअप 300 टच हो रहा है. वेरी गुड. ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप. 76 में 61 राइट. ठीक है, थोड़ा एक्यूरेसी का प्रॉब्लम जा रहा है. नॉर्मल एक्यूरेसी अराउंड 80%. आम आदमी का एक्यूरेसी 80% के ऊपर होना चाहिए. ओके, स्तुति का 320 है. ठीक है, 305. वेरी गुड. आदित्य का 70 अटेम्प्ट. वेरी गुड.
ओके 100, एक मिनट, ये किसका स्कोर था? अरे 9/9 की बात करेंगे भाई, पहले तो ये तो खत्म कर ले। ओके, सिद्धार्था का स्कोर इज 100/100, 95, 80 एंड 40। ठीक है, नाउ इसको अगर कंपेयर किया जाए, अपना सिर्फ आई थिंक क्वांट जीके में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी दोनों सेक्शन में आपका ठीक जा रहा है। फाइन, इफ यू वांट द मैजिक नंबर्स, अगर आपको जेबी जाना है, दोज हु वांट टू गो फॉर जेबी सिडनम कॉलेजेस, 90, 80, 80, 60, ये नंबर टच करना पड़ेगा, 90, 80, 80, 60। ठीक है, इसका मतलब इसका टोटल कितना आया, एक बार टोटल करो, 160, 250, 310। सोहम थैंक यू, ये नंबर क्रॉस करना है आपको। दिस इज क्वांट और लॉजिक, क्वांट, वर्बल, जीके, ये 4 नंबर टच कर दो तो तुम्हारा फिडनम जेबी हो रहा मॉक में। राज, उस दिन कितना स्कोर आता है वो अपने हाथ में नहीं है भाई, मॉक की बात कर रहा हूँ, जो कंट्रोल में कर सकते हैं वो हमारे हाथ में मॉक्स है। मॉक में 320, 310 जिसका पार हो रहा है, यू हैव अ वेरी गुड चांस। बाकी उस दिन के ऊपर भगवान जाने और तुम जानो और एग्जाम जाने। ठीक है, जेबी सिडम, इफ यू वांट अ पीजीडीएम का प्रोग्राम, इन दैट केस योर टारगेट स्कोर इज 80, 70, 60, 50। इसका टोटल कोई करेगा 260। दीज आर द टू मैजिक नंबर यू नीड टू टच। तो जिसका 300 पार हो रहा है, या इवन मॉक्स में 280, 270 आ रहा है, तो आपको एमएस का मिलने का चांस है, बिकॉज 2 दिन में वी कैन इंप्रूव। आई विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, हाउ कैन वी इंप्रूव। जिसका अभी 250 पार नहीं हो रहा है या 270 पार नहीं हो रहा है, तो भैया हमें पीजीडीएम का फॉर्म बाय करना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से दैट, बट वी हैव टू फिल द पीजी का फॉर्म। ओके, alright, let's talk about the level of difficulty of the paper. The paper is going to be easier than the mock. Okay, the paper is going to be easier than your mocks, that I can promise you that, unless they change the strategy, तो बात अलग है। Otherwise comparatively exam का paper will be easier, ठीक है, देन द लास्ट देन अवर मॉक्स। हर साल ऐसे होता है कि पब्लिक बाहर आके ये बोलता है कि पेपर इट वाज नॉट दैट टफ। टाइम अपने पास टाइम ही टाइम है। तो हाउ टू डू द मॉक स्ट्रेटजी? ओके, फर्स्ट सेक्शन, डू नॉट स्टार्ट विद द फेवरेट सेक्शन। विराट कोहली को ओपनिंग मत दो। अगर अपने कोहली, स्पेलिंग ही नहीं आता यार, बड़ी मेरी लाइफ की टेंशन है यार, तो पढ़ा लो, यहाँ तुम इंग्लिश करवा लो यार, दोनों काम साथ में नहीं होते मेरे से। हाँ, विराट कोहली को ओपनिंग मत दो, ठीक है। लॉजिक शुड नेवर बी द ओपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, माई स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इज अ लॉजिक का सेक्शन, ठीक है। नहीं सैनिक, ऐसा नहीं होता, एक सेक्शन टफ होता, वो ऐसा कुछ नहीं होता है, कैट में होता है ऐसा, सीमेट में सब डुएबल होता है, एवरीथिंग इज डुएबल। सीमेट में अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको टॉपिक ही नहीं आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द सीमेट का पेपर विद इजियर ओवरऑल, सीमेट में वो लोग क्या करते हैं, दे विल गिव यू फॉर एग्जाम्पल स्टैट्स का दे दिया क्वेश्चन यार। अभी स्टैट में स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरे को फॉर्मूला नहीं याद, मैं कहाँ से सॉल्व करूंगा। ईएमआई का क्वेश्चन दे दिया, दे ऑलवेज गिव 1 और 2 ऐसा क्वेश्चन जो किसी को आता ही नहीं है। फाइन, सीमेट इज अबाउट द विड्थ नॉट द डेप्थ। विड्थ मतलब they'll try to cover up every chapter in your books. If there are 20 chapters, they'll give you 1 question from each chapter. That's the problem of CMAT, but the level is easy. Achinkya, exactly, variety but easy. फाइन, 12 के आप बोलोगे ना, आप कोई ये नहीं कहेगा कि मैं क्वेश्चन मेरे को सॉल्व नहीं कर पाया, मेरे को आता नहीं था सॉल्व करने का। आर यू गेटिंग पॉइंट? आता नहीं है और कर नहीं पा रहे हो में बहुत फर्क है। टॉपिक अभी देखा ही नहीं तो आता ही नहीं है। सो यू हैव टू गो थ्रू द सॉल्व एग्जांपल ऑफ एवरी चैप्टर ऑफ क्वांट। दैट्स योर फर्स्ट होमवर्क। होमवर्क नंबर 1 इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, जस्ट गो थ्रू द सॉल्व एग्जांपल ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। बिफोर वी गो आगे, आप मेरे को बताओ हाउ मच मार्क्स यू कैन इंप्रूव। मेरे को जो दिख रहा है, आराम से 40 मार्क इंप्रूव कर सकते हो यार। 4-4 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन आराम से यू कैन इंप्रूव, ठीक, आराम से 60 करो, 80 करो, तुम 100 इंक्रीज करो, दैट इज योर विश, बट आई बिलीव 10 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट कैन इजिली बी सीन। ऊपर से 4-4 सेक्शन, सो डिवाइड बाय 4 सेक्शन। ऑल यू नीड टू डू इज 2 से 3 क्वेश्चन अगर तुमने ज्यादा सॉल्व कर दिए तो भाई तुम्हारी पार्टी हो गई। तो हिम्मत मत हारो, हमने पहले ही बात कर ली कि 31st को हमारी पार्टी हो रही है, ठीक है। 31st की पार्टी करने के लिए
अगले 2 दिन हमें जान लगा के हार्डवर्क करना है। 2 दिन हार्डवर्क कर लो, फिर उसके बाद हमारी पूरी, हम 2 दिन बुक्स को खोलेंगे ही नहीं। तीसरे दिन खुद हम सीटी की तैयारी शुरू करेंगे, वो बात के बाद, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम पार्टी करने वाले हैं। ओके, सो 2 दिन की बात हो रहा है, 2 दिन एक बार हार्डवर्क कर लो एंड वी आर सॉर्टेड। सो नेवर स्टार्ट विद योर फेवरेट टॉपिक। माई आइडियल पॉइंट टू स्टार्ट इज वर्बल, क्योंकि वर्बल का पेपर पैसा भी आए, अपना अटेम्प्ट उतना ही होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट मी, माई वर्बल इज द वीकेस्ट एरिया अपार्ट फ्रॉम जीके। तो मैं वर्बल सॉल्व करूं, पेपर इजी हो या टफ हो, मेरे उतने मार्क्स आने वाले हैं। मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि वर्बल का पेपर इजी है कि टफ है। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर टू गॉड, फॉर मी और वर्बल का 36 का आंकड़ा है। सी मैथ्स ना तुम्हें मुंह पे बोल देगा, नहीं बेटा तू सॉल्व नहीं कर सकता, नेक्स्ट का बटन दबा, आगे जा। मैथ्स विल टॉक टू यू। वर्बल सबको खुश करता है कि तू अटेम्प्ट करके जा, बाद में हम देखेंगे तेरा क्या होगा ठीक है, तो verbal is like that. So my advice is start with the verbal section. So I'll give 50 minutes for the verbal section. इसमें हमें क्या करना है, आपको जो अटेम्प्ट करने कर लो। फॉर एग्जाम्पल यू आर एबल टू सॉल्व इन 40 मिनट, सुपर्ब। आखिरी का 10 मिनट जो भी रिवाइज करना है या जो भी रिविजिट करना है, 10 मिनट 5 मिनट, वो अभी की अभी करना है, एंड में वापस नहीं आने वाले हम लोग। Fine. That is something I want to learn. What people said, I'll complete the paper, then I'll revise, I'll go through all the remaining question. नहीं, जो करना है अभी। सी अगर आपने कोई मैथ्स का क्वेश्चन छोड़ा था, यू माइट हैव लेफ्ट द क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट द क्वेश्चन, राइट। एक बार तुम पढ़ चुके हो, उसके बाद तुम वर्बल करोगे, फिर एंड में आके वापस आओगे, तब तक यू डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन। इज बेटर टू सॉल्व इट नाउ ओनली अलॉन्ग विद दैट। सो आई विल रन थ्रू द पेपर, डू एवरीथिंग, एंड देन आई विल रिवाइज एवरीथिंग। ठीक है, मेथड नंबर 1, strategy number 1. Strategy number 2, another very good strategy. Lot of coaching wala recommend this strategy. Lot of students do that. First run through the paper, pick up all the easy questions. Very good strategy. भागते हुए जाओ, सारे इजी क्वेश्चन निकाल लो, तुम भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। वापस आते आते आई लुक एट ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आके फट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आके तुम सिर्फ टफ टफ क्वेश्चन बाकी हैं, और अगर गलती से टफ क्वेश्चन ज्यादा निकल आए पेपर में तो तुम्हारी लग गई फिर। यस, इसके लिए व्हाट आई रिकमेंड, रादर देन यूजिंग एनी ऑफ दिस स्ट्रेटजी, आई विल गिव यू माई स्ट्रेटजी। माई स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल, ब्रेकअप ऑफ द पेपर, नॉट रिलेशनशिप वाला ब्रेकअप। ओके, वर्बल सेक्शन, यू आर गिविंग मी 100 मार्क का पेपर, 25 क्वेश्चंस। आई एम ब्रेकिंग द पेपर बीच में। पहला 25 मिनट आई हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 1 to 13। अगला 25 मिनट आई हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 25 तक, 14 to 25। पहले 12 क्वेश्चन यहाँ पे, अगले 13 क्वेश्चन यहाँ पे, या पहले 13 पहले 12 वहां पे। आई एम ब्रेकिंग द पेपर इन 2 पार्ट्स। पहले 12 क्वेश्चन में आधा घंटा, यार सी वन फुल पेपर को हैंडल करना इज नॉट इजी। कभी सेक्शन में ज्यादा टाइम लग गया, कम लग गया, बट टॉपिक वाइज टेस्ट देना इज वेरी इजी। सो वी आर ब्रेकिंग द पेपर इन 2 पार्ट्स, वर्बल के 2 पार्ट या 3 पार्ट, टोटली योर विश। Every 8 question I'm going to complete in 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, और 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट। जो भी आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, एक स्ट्रैटेजी बना के जाओ। ठीक है, आई वांट यू टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी एंड यू कैन सी योर स्कोर गोइंग अप। जिसका भी 280 पार हो रहा है ना, ट्राई दिस स्ट्रैटेजी, एक मॉक में ट्राई करो। ब्रेक द पेपर इनटू पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, क्वेश्चन नंबर 9 to 15, क्वेश्चन नंबर 16 to 25। 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट वर्बल का, फिर लॉजिक का 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, फिर जीके का 20 मिनट, फिर क्वांट का 20 मिनट। तुम्हारे पास सांस लेने का भी टाइम नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, दिस द बेस्ट स्ट्रेटजी आई कैन रिकमेंड यू। Anyone able to follow the strategy? 20 minutes का strategy is a very good strategy for those who are scoring 280 plus. Okay. Otherwise, second strategy is 25 मिनट। या इफ यू गिविंग हाफ एन आवर, तो 30 मिनट्स यहाँ पे, 30 मिनट्स यहाँ पे। आधे घंटे में जो स्कैन करना है, जो मार्क करना है, जो रिविजिट करना है, रिवाइज करना है, फ्लैग करना है, जो करना है, आधे घंटे में करके आगे जाओ। फाइन, 1 सेकेंड।
try this 25 for those who are scoring less than 180. 20 मिनट का स्ट्रैटेजी, 20 क्या 15 मिनट का स्ट्रैटेजी, मतलब इतने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो पेपर को कि तुम्हारे पास सांस लेने का भी टाइम नहीं एग्जाम में. यू विल सी योर अटेम्प्ट्स गोइंग अप, यू विल सी योर एक्यूरेसी गोइंग अप, बिकॉज आप रिवाइज भी कर रहे हो. वी आर क्रिएटिंग साइलोस. जो उखाड़ना है ये साइलो में उखाड़ना है. पहले पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, फिर वापस आके स्कैन करूंगा, भैया इतना अपने पास टाइम ही नहीं, इतनी एनर्जी नहीं है. वर्बल, देन लॉजिक, देन जीके, देन क्वांट. आपको जो ऑर्डर में डालना है आप उसमें डालो. ठीक है, वर्बल को, लॉजिक को 2 पार्ट में, क्वांट के 2 पार्ट, जीके का 1 पार्ट. सो ब्रेकिंग अप द कंप्लीट पेपर इनटू 7 पार्ट्स. Here I am breaking the paper into 10 parts of 20 minutes each. Easy topic, tough topic, we'll do that. We'll do everything यार. मेरे को थोड़ा टाइम दो, we'll look at everything. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी में किसी को डाउट तो बताओ. 9 पार्ट्स नहीं है सोहम. 3 पार्ट वर्बल का, 3 पार्ट लॉजिक का, 3 पार्ट क्वांट का और 1 पार्ट जीके भी तो है ना. सो टोटल 10 पार्ट हो गया ना, including GK. So this is for the pro level, people who have reached pro level, those are scoring 270 280 plus in the mocks. तो pro level के लिए. Those who are still at the light phase, उनको पहले half an hour का 2 पार्ट में ब्रेक करो, and you will feel the confidence going up, you will feel the attempt going up. ठीक है. So this is your target number 2 for today. Like timer, note करके जाओ कि how much time you are going to take per question, per topic, per section. So मुझे ये ब्रेकअप चाहिए कि how much time you're going to spend per section. हाँ, जीके स्टार्टिंग में करो, एंड में करो, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंटर वी जस्ट टॉक्ड अबाउट की स्ट्रैटेजी. फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी से स्कोर बढ़ता है भैया, बिल्कुल इंक्रीज होता है. आपका 160 से 200 इजीली कैन गो अप इफ यू चेंज योर स्ट्रैटेजी, ट्विक योर स्ट्रैटेजी. मैथ्स को ऊपर कर दो, लॉजिक को नीचे कर दो, डीआई को पहले कर दो, वो करो, जो एक्सपेरिमेंट करना है करो. फाइन, जो एक्सपेरिमेंट करना है करो. ओके, नंबर 1 पॉइंट, दैट इज द पॉइंट नंबर 1. हाँ जी, स्ट्रैटेजी को लेके किसी को डाउट तो बोलो. एनी डाउट रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी? ऑलराइट, सुपर्ब. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ कि अपने पास सेक्शन क्या क्या है. दिस इज अ कंप्लीट सिलेबस of CMAT. I'll just remove the ठीक है, we talked the overall strategy. Now we are moving to the phase 2. Ajinkya, yes, you can do that. Superb. Fine. GK, मुझे अभी ब्रेकअप चाहिए कि मेरा जीके में कितना आ रहा है, मेरा लॉजिक में कितना आ रहा है, मेरा क्वांट में कितना आ रहा है, वर्बल में कितना आ रहा है, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक में घुस के. द मोमेंट यू ब्रेक इट अपना, यू विल इमीडिएटली फाइंड आउट क्या तुम्हें आता है, क्या तुम्हें नहीं आता. सी लास्ट 48 आवर में ऑब्वियसली वी कांट डू मच, बट स्पेशली जो टॉपिक में छोड़ के जा रहा था, फॉर एग्जांपल मैंने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी पूरा ही छोड़ दिया. टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, पीएनसी, इसका 6 क्वेश्चन आने वाला है यार. अप टू 5 to 6 क्वेश्चन विल बी आउट ऑफ दिस टॉपिक. तो छोड़ना क्यों यार, जस्ट गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ द बुक. सिर्फ रिकॉर्डिंग देख लो और कुछ मत करो, जस्ट सी द रिकॉर्डिंग इन लॉग इन आईडी, ई क्लास बेसिक्स. ठीक है, ज्योमेट्री एंड नंबर्स, ज्योमेट्री नहीं पसंद, जाने दो. एरिया संभालो यार, एरिया वॉल्यूम का 2 क्वेश्चन होता ही होता है हर एग्जाम में, नॉट इवन ओनली फॉर सीमैट, कैट आल्सो, सीटी आल्सो. 2 क्वेश्चन आर ऑलवेज देयर ऑन दिस टॉपिक, ऑन ज्योमेट्री नंबर्स. सो मुझे अभी ब्रेकअप चाहिए कि टॉपिक वाइज टॉपिक तुम्हारा कितना जा रहा है. अभी मुझे एक एक टॉपिक का आई वांट अ टिक हियर इन नेक्स्ट 48 आवर्स. आई जस्ट वांट अ टिक हियर. अभी मेरे को ये नहीं पता कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, बट मुझे मोटा मोटा चाहिए दैट आई हैव कवर्ड. कल को पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, हमें कैसे पता चलेगा. अभी किसने कहा कि मैं ज्योमेट्री छोड़ के जा रहा हूँ? ठीक है, अलजेब्रा आई कवर अप हियर यार, इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न मैथ, इक्वेशन बेसिकली.
इक्वेशंस। फाइन, अभी किसी ने कहा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी, अरे यार सनिका में से ये मत पूछो, ये टॉपिक आएगा, कुछ भी आ सकता है। सीमेट में वो क्या करता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, चलो ये टॉपिक डाल दिया। पीएनसी छोड़ रहे हो, वेरी गुड, पीएनसी छोड़ दो, लेकिन कैन यू जस्ट सी द फॉर्मुलाज एक बार, एक बार यार, 1 घंटा ई क्लास बेसिक्स रिकॉर्डिंग देख लो, 1 घंटा बस। भाई कुछ भी आएगा यार, आप इंडिविजुअल टॉपिक पे क्यों जा रहे हो, सब आएगा, एनीथिंग कैन कम, ठीक है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। अभी किसने पूछा वोकैब आएगा क्या, अरे वोकैब देखो मैडम, यहाँ पे 15 मार्क्स का वोकैब ही है, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन वोकैब, ठीक है। 295 90 के ऊपर स्कोर नहीं जा रहा तो स्ट्रैटेजी चेंज करो एंड फाइंड आउट द ब्रेकअप। इसमें से कौन से टॉपिक तुम छोड़ के जा रहे थे, तो अभी इसमें से कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे, ओके। हाउ टू कंप्लीट वोकैब, अभी वोकैब नहीं कर सकते, अभी आप सिर्फ जी स्ट्रैटेजी कर लो ना यार, जस्ट डू द जी स्ट्रैटेजी ऑफ वोकैब। अभी वो कर लेते हैं, चलो लेट्स डू द जी स्ट्रैटेजी फॉर वोकैब। मलेरिया, ठीक है, मलेरिया का मतलब मेरे को नहीं मालूम है, वो कैब के 15 मार्क आएगा यार, वो कैब में आउट ऑफ 15 10 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मालूम होगा, या रिमेनिंग 5 वर्ड जो अपने नहीं आते, वी आर गोइंग टू डू दिस वे। मलेरिया का मतलब मैल इज बैड, एरिया इज एयर, बैड एयर जहां पे होती है वहां पे मलेरिया होता है। ऐसा मैं आपको एक और वर्ड देता हूं, मैल प्रैक्टिस, तो मैल प्रैक्टिस बहुत इजी है, मेल डिक्शन। एनीवन नो द मीनिंग ऑफ मेल डिक्शन, नहीं पता, मेरे को नहीं आता, सो लेट्स ब्रेक अप इनटू पार्ट्स। मैल जैसा और कोई वर्ड पता है, मलेरिया, मैल फंक्शन, मेलेशियस, मैलवेयर, मैल इज बैड। जो वर्ड आपको नहीं पता उसके जैसा कोई और वर्ड ढूंढो। डिक्शन, डिक्शन जैसा और कोई वर्ड, डिक्शनरी, डिक्शनरी मतलब वर्ड्स, सो मैल डिक्शन मतलब बैड वर्ड बोलने वाला, गाली गलौज करने वाला, इज कॉल्ड मैल डिक्शन। राहत यस, मलेशियस यस, नहीं एडिक्शन जिसने बोला वो रॉन्ग हो गया वहां पे ठीक है, एडिक्शन नहीं, डिक्शनरी वाला वर्ड। दिस इज माई जी स्ट्रैटेजी। जिधर फंस गए जय माता दी, ब्रेक करो, उसके जैसा कोई और वर्ड ढूंढो, ओके। अब मैं आपको एक और वर्ड देता हूं, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्ट। एनीबडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट, आपको जो मन में आता है वर्ड, अब बताओ। हाँ, बेने जैसा कोई और वर्ड आपको देखा कभी लाइफ में, बेने जैसा, बेनिफिशियल, बेनिफिट, बेनिफिट मतलब गुड, डिक्ट मतलब अगेन डिक्शन। अभी डिक्ट से कुछ और वर्ड मत ढूंढते जाना, सोचते जाना, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है। तो आकाश पता तो साले तू ही हंसेगा सबसे पहले, मेरे को पता था पहले सबसे पहले, ठीक है। तो बेनेडिक्ट मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलने वाला, ओके, चलेगा। तो जहां पे वर्ड फंस गए उसके ऐसा कोई और वर्ड ढूंढो, ओके। ये आपके सामने 5 वर्ड है, ठीक है, देयर आर 5 वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपको जो अच्छा लगता है आंसर मार्क करो, यूज जी स्ट्रैटेजी, प्लीज डोंट यूज योर लॉजिक, ठीक है। एग्जाम में सीईटी हो गया, सीमेंट में इससे इजी आएगा, ट्रस्ट में इससे इजी आएगा, आप ट्राई करो एक बार सॉल्व करने का। अपूर्व एक बार सारे कर लो, फिर वे विल सी, आप पहले एक बार सारे आंसर मार्क कर लो फिर देखेंगे। जी स्ट्रैटेजी, प्योर जी स्ट्रैटेजी, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। आई एक्सप्लेन वन वर्ड फॉर एग्जांपल। अभी कैपेशियस का मीनिंग मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ कैपेशियस। कैप, कैप जैसा और कोई वर्ड पता आपको, कैप जैसा कोई वर्ड, कैप, कैपेसिटी, कैप्टन, टोपी, कैप, ठीक है। ये हमारी पूरी टीम है, ये हमारा कैप्टन है, मेन पर्सन, ठीक है।
कैप, हेड, ठीक है। तो कैपेसिटी कैप इज बेसिकली हेड, मेन पर्सन ऑफ द टीम। कैपिटल, सुपर्ब, कैपिटल, ये हमारी पूरी सिटी है, पूरी काउंट्री है, काउंट्री, काउंट्री का ये हमारा कैपिटल है। ओके, आई नो इट्स कंट्री बट आई जस्ट जो जीरो काउंट्री वो बोलने में अच्छा लगता मेरे को। एशियस जैसा कोई मीनिंग है? एशियस जैसा, स्पेशियस, स्पेस, ये हमारा पूरा गोडाउन है, लेकिन ये हमारा कैप्टन है, ये हमारा मेन स्पेस है, सबसे बड़ी स्पेस। तो उसका एंटोनिम क्या आएगा? उसका एंटोनिम इज लिमिटेड। स्पेशियस मतलब बहुत सारी जगह, उसका ऑपोजिट विल बिकम लिमिटेड। अभी मेरे को मीनिंग नहीं पता था, बट आई कैन गेस बेस्ड ऑन फाइंडिंग सम अदर वर्ड बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अवर जी स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड इन दिस थिंग। आंसर इज ए, रिलिंक्विश, री, रिपीट, रीडू, दोबारा करना, किसी भी चीज को री करना, छोड़ देना। इसका मीनिंग इज रिनाउंस कर देना, त्याग देना। रीपे, रिपीट, दोबारा करना, रिनाउंस, सेम मीनिंग। एंटोनिम क्या आएगा? एब्डिकेट, रिनाउंस इज सेम। उल्टा उसका आएगा पोजेस। आंसर इज सी, पोजेस, त्याग देना, पोजेस करना, लेना वापस, नहीं मेरा है ये, मेरे को दो। ठीक है, अभी ये वर्ड मेरा नहीं हो पाता शायद, यूजिंग जी स्टडी आल्सो आई कांट सॉल्व। ठीक है, क्विसेंट, क्विसेंट मेरे को नहीं पता, लेकिन इससे कोई वर्ड आपको पता है? क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट का ऑपोजिट एक्टिव। आंसर इज ए, एक्टिव। ये भी अपना ठीक हो गया। 5 में 3 नंबर आएगा, दैट आई कैन प्रॉमिस यू, 5 में 3 तो आएगा आराम से। फ्लैगेशियस, ये मस्त था वर्ड यार, ये थोड़ा भारी था वर्ड, फ्लैगेशियस। ये शुभम पंडित पे मैंने फ्लैगेशियस, इसके ऊपर झंडा लगा दिया मैंने, फ्लैग कर दिया कि ये बंदा खतरनाक है, ये बंदा झोल करता है, इसको हमने फ्लैग कर दिया, फ्लैग पोस्ट। ठीक है, ये चोर है, खुश मत हो, चोर है तू, चोर, खुश हो रहा वो। ओके, उसका ऑपोजिट क्या आएगा? उसका ऑपोजिट इज इनोसेंट, नॉट इग्नोरेंट, इनोसेंट। ठीक है, फ्लैगेशियस मतलब इसको हमने डेंजर मार्क पे डाल दिया। नाम तो लिया, कैसे भी लोग गाली तो चलेगा, लेकिन नाम तो लिया। ओके, इनोसेंट। सेक्रोस्कैंट, ओके, ये बहुत भारी वर्ड है यार, ये सबसे खतरनाक वर्ड था। एनी अदर वर्ड यू नो फ्रॉम दिस थिंग? सेक्रेड, सेक्रेड, सेक्रेड गेम्स, सेक्रेड, सेक्रेड का उल्टा अनहोली। आंसर इज अनहोली। हाँ जी, कितना ठीक हुआ? अनएथिकल नहीं, अनएथिकल नहीं, अनएथिकल नहीं, अनएथिकल अलग चीज है, अनहोली। सेक्रेड का उल्टा, 2 3, 2 3, ऑल राइट, ओके, 3 राइट होगा, 2 4 भी है, किसी का कुछ है, अनहोली दिखा ही नहीं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है फिर, जिसको अनहोली दिखा ही नहीं। अब दिखा? ठीक है, अभी जिसका 0 आया उसकी किस्मत ही पांडु, उसको कुछ कर नहीं सकते। अदरवाइज एवरेज 2 से 3 राइट आराम से होगा। ठीक है, सुपर्ब, सुपर्ब। यार आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, आउट ऑफ 5 2 या 3 वर्ड आपको आते होंगे, ऐसे भी 2 3 वर्ड तो इजी होता है नॉर्मली, इससे इजी रहेगा, ट्रस्ट मी, दिस इज हाई लेवल। 3 वर्ड जो नहीं आता उसको ब्रेक करो, जय माता दी, मार्क करो। नेगेटिव मार्किंग होता है तभी वो ध्यान से करना है ना, वी नॉट गोइंग टू मार्क एवरीवेयर। ठीक है, बिकॉज इन नेगेटिव मार्किंग तभी तो हम इतना दिमाग लगा रहे हैं। ओके यार, मेरे को अगर सपोज अनएथिकल अनहोली में डाउट आ रहा है तो मैं जय माता दी बोल के मार्क करूंगा। इफ आई एम डाउन टू द लास्ट 2 ऑप्शन मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, इफ यू आर डाउन टू द लास्ट 2 ऑप्शन, जय माता दी। ओके, अमित गुप्ता, इसका गूगल कर लो यार एक बार, जिसका वर्ड में आपको डाउट है उसको एक बार गूगल करके देख लो। ओके, नाउ लेट्स गो इनटू द टॉपिक वाइज टॉपिक।
मैथ्स में जो भी टॉपिक आप छोड़ने का प्लान कर रहे हो, उसका प्लीज सिर्फ ई क्लास रिकॉर्डिंग देख के जाओ, उसका जस्ट गो थ्रू द ई क्लास ऑफ द टॉपिक, ज्यादा मत करो। ई क्लास बेसिक्स, नहीं तो सॉल्व एग्जांपल्स, मैथ्स के हर चैप्टर का बेसिक सॉल्व एग्जांपल कर लो। मैं ज्यादा आपसे नहीं मांग रहा, मैं आप सिर्फ मांग रहा हूं कि इफ कैन यू गिव मी 2 to 3 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट। इफ आई कवर द फुल सिलेबस इन द नेक्स्ट 48 आवर्स 24 आवर्स, मेरे को 3 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो पाएगा। यस वी कैन डू दैट। मैं तुम्हें लिख के देता हूं भैया कि देर विल बी ऑन द एग्जाम डे, देर विल बी कपल ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिनिमम जहां पे आपको फॉर्मूला नहीं आएगा याद, अरे यार का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, ठीक है, और फॉर्मूला याद नहीं तो तुम गए। फाइन, फॉर एग्जाम्पल कैट में मेरे को अभी भी याद है, मेरा वाला कैट वाले दिन 2 सर्कल के बीच का डिस्टेंस डी निकालना है, उनका टेंजेंट दिया हुआ है, ये मेरे को उसका फॉर्मूला याद नहीं आया, d1 माइनस d2, टेंजेंट का वैल्यू निकालो, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आया एग्जाम में, ठीक है। वो आज तक मेरे को होता कि अरे यार वो एक क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाता मेरा अगर वो उस दिन फॉर्मूला याद आया था, ठीक है। मैथ्स लॉजिक इज ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर कमिंग। अगेन आपकी बुक खोलो, इसमें सीईटी वालों को बहुत एडवांटेज होगा बिकॉज सीईटी का सिलेबस इज मोर डिफिकल्ट देन दिस। तो अगर आप ये कर पा रहे हो तो सीईटी आराम से होगा एंड द सिलेबस कैन चेंज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी हेयर, पजल्स एक आया था बस, ठीक है, पजल एक था, लास्ट ईयर पजल बहुत कम था, लास्ट टू लास्ट ईयर 12 मार्क्स की पजल, 12 क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन पजल्स। तो इस बार पजल आएगा नहीं आएगा, सिलेबस विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर टॉपिक विल चेंज एंड दैट्स इजी। इसमें आपका टारगेट स्कोर इजीली कैन बी 80 to 90 के बीच में। लॉजिक इज स्कोरिंग, रुपेश एग्जैक्टली। सो दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, डू नॉट स्टार्ट विद द लॉजिक सेक्शन, लॉजिक को ओपनिंग बैट्समैन मत देना, ठीक है। मूविंग टू द वर्बल सेक्शन, अगेन गो थ्रू ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर देयर एंड लास्ट में आ गया जीके। जीके में सिर्फ लास्ट 1 ईयर का जीके कर लो यार, मैंने लास्ट वीक आपको यही कहा था, cetking.com/gk, cetking.com/gk, प्लीज डाउनलोड द लास्ट 1 ईयर का जीके एंड सॉल्व दैट। या लॉजिक को लास्ट में ना रखो प्रवीण, लॉजिक को एंड में ना करो बिकॉज ना जब टाइमर खत्म हो रहा होता है ना तो लॉजिक नहीं हो पाता, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर, ओके, ठीक है। लॉजिक को एंड में ना रखो। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन सेक्शन के मार्क्स नहीं निकलेंगे, 400 मार्क का पेपर रहेगा, यस इट्स अ 400 मार्क का पेपर। दोज ऑफ टिक मार्क, जो हमारे भाई लोग हैं जिनको ज्यादा उंगली करने का शौक था, जो ने वहां जाके उंगली किया उसको टिक मारा, तुम्हारा पेपर 500 मार्क का है, वो परसेंटाइल में काउंट होगा नहीं होगा एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, मोस्ट प्रॉब्ली दैट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द दिस थिंग। आकाश 31 मार्च का जीके करूं कि ना करूं, कर ले भाई, कैसे आएगा तू खुद सोचना यार। द पेपर इज सेट नॉर्मली 1 or 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम, तो तू आज का नहीं भी करेगा तो चल जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार तुम। 31 का जीके करूं कि ना करूं, 32 का जीके क्यों नहीं करेगा फिर तू ओके हाँ हाँ सब देख के जाओ, पूरा लास्ट 1 ईयर का जीके करके जाओ। ऑलराइट, सो दीस आर योर 4 sections of the exam, and then we have to keep eyes and ear open for the last date. Okay, this is score versus percentile, दिस इज एवरेज ऑफ योर लास्ट थिंग। तमन्ना मैंने आपको सीक्वेंस दे दिया पहले, वर्बल, लॉजिक, जीके, क्वांट, दैट्स माय थिंग, दैट्स माय ऑर्डर। आपका अपना ऑर्डर यू चूज करो, आप सब करके सब एक्सपेरिमेंट करके जाओ। अरे विधि आराम से 1 साल का जीके आराम से यू कैन डू यार, क्या बात कर रहे हो तुम, आराम से 1 साल का जीके यार, पीडीएफ करना है तुमको बैठ के, ओके ऑलराइट। सो टारगेट वाइज आपको बेसिक टारगेट इज 80 परसेंटाइल, 230 नंबर। भाई मैं तुम्हें वार्निंग समझो, इसको एडवाइस समझो, इसको जो समझना समझो, 230 के नीचे आया कोई इज्जत नहीं है भाई, कुछ नहीं मिलने वाला, पहले बोल रहा हूं आपको। कॉलेजेस कॉल देंगे लेकिन कन्वर्ट कोई नहीं देगा, ठीक है। आपका मिनिमम स्कोर 230 पार करना है, ओके, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट इज 90 परसेंटाइल, 270 पार करना। थर्ड टारगेट इज 300, और जेबी जाने वालों के लिए 340। ये 4 नंबर आप बस ध्यान रखो, 230, 270, 300, 340।
80% के नीचे जो कॉलेज है, हाँ तो अरे बाबा अपने मॉक से इजी आएगा ना, आपके मॉक में जो भी स्कोर आ रहा है उसमें 40 मार्क ऐड करके चलो, आपको 40 मार्क्स एक्स्ट्रा आने ही वाले हैं। अगर आपका यज्ञेश आपका 220 आ रहा है तो आपका 250 पार होना ही है वहां पे, ठीक है। मॉक का लेवल थोड़ा टफ रखा है हमने, ओके। एग्जाम में इससे इजी आएगा पेपर। नहीं यार जीके छोड़ो मत यार, जीके में तुम आराम से यार एक फिल्मों का क्वेश्चन आराम से वी कैन सॉल्व, ओके। सीमेट से कितने टॉपर जेबी जाते हैं? अरे भाई तू इतना मत सोच, तू बस ये सोच अगर तेरा 99.99 आ गया तो यू आर गोइंग टू जेबी, बस। वो 1 है 2 है 3 है वो तुम्हारी टेंशन नहीं है, ठीक है। सिद्धार्थ, हाँ क्रिकेट का एक क्वेश्चन आता है, अवार्ड्स का एक क्वेश्चन आता है, बुक्स का एक आता है क्वेश्चन यार। इन योर लॉगिन आईडी हमने क्या किया है, 50 इंडियन बुक्स एंड 50 फॉरेन बुक्स, बुक की फोटो और साथ में उसके ऑथर का नाम, ये पूरा हमने आपको पीडीएफ में डाल दिया है, सॉरी इसका वीडियो में उसका डाल दिया है, उसका एक बार वीडियो देख लो, जीके 30 के नाम पे था 30 वीडियोस, एक बार वो देख लो। लॉगिन आईडी में जीके 30 करके है, तो जस्ट गो थ्रू ऑल द वीडियो, दैट इज स्टैटिक जीके, ठीक है। सो इफ आई जस्ट समराइज एवरीथिंग व्हाट यू डन, फाइनलाइज योर मॉक स्ट्रेटजी। निशांत ये तो स्ट्रेटजी है, फाइनलाइज मॉक स्ट्रेटजी। नंबर 2 नरेन, यस। नंबर 2 क्वांट का सिर्फ क्वांट, वर्बल, एलआर और जीके का सिर्फ बेसिक करके जाओ, स्पेशली द टॉपिक जो आपने अभी तक कवर नहीं किया है, कवर अप ऑल द टॉपिक का एक बार एक करके जाओ, मॉक स्टडी फाइनल करो, जो टॉपिक आपका छूट रहा है एक बार वो देख के जाओ, फाइन। सो जीके में यू हैव टू डू लास्ट 1 ईयर का जीके फ्रॉम cetking.com/gk, cetking.com/gk, लास्ट 1 ईयर का जीके करके जाओ, ओके। सो क्वांट, वर्बल, लॉजिक, जीके ये सारा का थोड़ा थोड़ा कर लो। वट एवर यूर स्कोरिंग टूडे उसका आराम से 40 मार्क ज्यादा तो आपका आने ही वाला है, प्लस 40 मार्क्स यू कैन इंप्रूव। 2 दिन की बात और है, 31 को हम पार्टी करेंगे, ठीक है। 31 को हम लोग पार्टी करेंगे, और सो ऑल द बेस्ट, जस्ट गो एंड रॉक इन द एग्जाम। पॉइंट नंबर 3, जो बच्चा गरीब है तुम तुक्का मारो। इफ यू डाउन टू लास्ट 2 ऑप्शन की ए और बी में से मुझे डाउट है तो जय माता दी अकड़ बकड़ करके मार्क कर दो, देखा जाएगा जो होगा। इफ यू डाउन टू लास्ट 2 ऑप्शन, चारों पे तुक्का नहीं मारने का, चलेगा। लास्ट 2 पे आगे तुक्का मार दो। एनी स्कोर इज अ गुड स्कोर यार, कोई भी स्कोर बेकार नहीं होता। कट ऑफ अभी लेके जाओ, सो दीज आर ऑल द कॉलेजेस का, दिस इज द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल एंड दीज आर कट ऑफ फॉर ऑल द कॉलेजेस, ठीक है। 80% के ऊपर जितने कॉलेज है वो सब ठीक ठाक है, ठीक है। 80 के ऊपर वाले सारे कॉलेज ठीक ठाक है। इसमें से अभी जिसका कट ऑफ बाकी है, एज फार एज आई रिमेन आई नो, केजे सोमाया का हो चुका है एंड गो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का डेट निकल चुका है, इसके अलावा बाकी सबका डेट बाकी है। जय, सब अच्छे कॉलेजेस हैं, जो तुमको मिल जाए सब अच्छे कॉलेज है, सबको चांस है भैया, उस दिन तुम कैसा करते हो उसके ऊपर है, ठीक है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। यार किसका फॉर्म जा चुका है वो एक बार गूगल करो यार, एक बार। जितना टाइम तुम मेरे को कॉल पेश करने में डालते हो सर NIA का फॉर्म बाकी है कि जा चुका है, उतनी देर में तुम गूगल कर सकते हो, ओके। यार तुम हमारे cetking.com/gk का तो पहले PDF कर लो, ठीक है। वो तो पहले जीके खत्म कर ले, ये साइट पे जाके जीके करूंगा, वहां जाके जीके करूंगा। यस, सीमेट का प्रोसीजर का वीडियो आई मेक दैट वीडियो। चलो जी, बाय 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 बाय।